हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन बीस्ट। ये वीडियो पार्ट है हमारे टॉपिक बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम का, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ऑलरेडी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कवर कर लिए, किस तरह से आरबीआई डिसीजन लेती है जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, मनी सप्लाई कम होती है तब क्या करना चाहिए, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, है ना, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भाई हमने बात करी थी, क्वांटिटेटिव में मनी सप्लाई को बढ़ाया कम नहीं किया जाता, यहाँ पे जस्ट डायरेक्शन चेंज करी जाती है। तो वही चीज़ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, मोरल सुएशन की बात करेंगे, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करेंगे। तो इन तीन टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, देखो तो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। तो इस चीज को समझते हैं क्या कह रहा है ये। जैसे कि राजू है, राजू को लोन चाहिए, लोन की रिक्वायरमेंट है अराउंड 10 लाख की। अब ये बैंक के पास गया, किसी भी कमर्शियल बैंक के पास, इसने लोन की डिमांड करी कि हमें 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। अब कमर्शियल बैंक लोन दे तो देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे क्या होगा, उसके बदले में कुछ सिक्योरिटीज मॉर्गेज के लिए मांगेगा। जस्ट लाइक कि इसने बोला कि आप कुछ सिक्योरिटीज मेरे पास रख दो, जस्ट लाइक गोल्ड रख दो, लैंड की प्रॉपर्टीज के कागज रख दो, है ना, ऐसा कुछ हमारे पास रख दो। तो जस्ट लाइक जैसे 10 लाख का लोन चाहिए, आप एक काम करो 30 लाख की एक सिक्योरिटी हमारे पास रख दो। तो जो 20 लाख 20 लाख जो एक्स्ट्रा की प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है, तो ये होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसे बोलेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया। अगर यही चीज क्या हो, बढ़ा दी जाए, जस्ट लाइक कि अगर ये 10 लाख का लोन चाहिए, अब बोले कि कमर्शियल बैंक बोले कि नहीं भाई अब 10 लाख का लोन चाहिए, काम करो 1 लाख की प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज रख दो। तो राजू उस केस में क्या करेगा, सोचेगा, शायद उसके पास ना हो, सॉरी 1 लाख बोल रहा हूँ, 1 करोड़ लिखना था मुझे यहाँ पे, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप रख दो, तब जाके आपको 1 लाख का लोन सैंक्शन किया जाएगा। तब राजू यार सोचेगा यार 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होनी भी चाहिए उसके पास। दूसरी चीज है तो क्यों 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रखे, इन फ्यूचर नहीं दे पाए तो बहुत रीजन आ जाते हैं, वो शायद 10 लाख का लोन ना ही ले। तो यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, मनी सप्लाई को यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू कंट्रोल करेंगे कि देखो जब एक्सेस मनी सप्लाई होगी, ठीक है, तो अगर हमें एक्सेस मनी सप्लाई है और वहां पे हमें कंट्रोल करना है, एक्सेस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, दैट मीन्स ऑलरेडी मनी सप्लाई ज्यादा है मार्केट में। तो मनी सप्लाई ज़्यादा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि और लोन दिया जाए, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लोन को कम करना पड़ेगा, मार्केट में लोन ना जाए, ज़्यादा बेटर है। तो वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होगा, बढ़ा दिया जाएगा। उसका अपोजिट क्या होगा, जब मार्केट में डिफ्लेशन होगा, मंदी होगा, जब मनी सप्लाई कम है मार्केट में, तब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, घटा देंगे कि आपको 10 लाख का लोन चाहिए, काम करो यार 15 लाख की प्रॉपर्टी दे तो ले जाओ 10 लाख का लोन, सिंपल, ठीक है। तो बहुत इजीली राजू क्या कर लेगा, लोन वहाँ पे ले लेगा। तो ये होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू अगर उसे क्या करना है, लोन लेना है, और या फिर हमारे आरबीआई को क्या करना है, कंट्रोल करना है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट है मार्जिन मोरल सुएशन। अब मोरल सुएशन में क्या होगा, आरबीआई है वो प्रेशराइज करेगी कमर्शियल बैंक को, किसको, कमर्शियल बैंक को प्रेशराइज करेगी, कुछ रूल्स निकालेगी, कुछ पॉलिसीज निकालेगी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या चल रही है। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है तो उसके अगेंस्ट में निकालेगी। अगर क्या होगा, डिप्रेशन की सिचुएशन चल रही है, ठीक है, मार्केट में मनी सप्लाई कम है, तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट में क्या करेगी, मनी सप्लाई वहाँ पे पॉलिसीज वगैरह निकालेगी। तो वो होगा मोरल सुएशन। वहाँ पे भाई वो जो पॉलिसीज, कुछ रूल्स वगैरह जो गवर्नमेंट आरबीआई जो बनाती है, उसके अकॉर्डिंग अगर कमर्शियल बैंक नहीं चलते तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा पेनलाइज भी किया जाता है, और शायद में भी अगर ज़्यादा ही एक्सटेंड हो जाए तो लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है।
नेक्स्ट आपका है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्टर्स, यहाँ पे आरबीआई फिक्स कर देगी कि इतने तक का लोन आपको देना है, इससे ज़्यादा लोन नहीं देना। इसमें बहुत सारी चीज़ें चेक करी जाती है, आपका सेक्टर क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, तो ये होगा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स थे, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे। अगर आपको लग रहा है कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, वहाँ पे आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो बाकी मनी सप्लाई हमारा ओवर हो चुका है। ठीक है, और मनी एंड बैंकिंग भी हमारा हो चुका है ओवर। अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक, नए चैप्टर, नई यूनिट के साथ आगे बढ़ेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एजुकेशन बेस्ड आपको एग्जाम हेल्प के साथ साथ आपके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हम आपको ऑल ओवर इंडिया रेगुलर, नॉन अटेंडिंग और डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स।